ओम शांति। भारत देश में आज कोई भी त्यौहार जब होता है बहुत ही अच्छी तरह से, प्रेम से, दिल से मनाते हैं। भले ये भारतीय कोई भी कोने में रहता हो, किसी भी देश में रहता हो, तो आज ये श्राद्ध के दिन अर्थात पितृपक्ष में जो पूर्वजों का जो भी ये आज श्राद्ध होता है उसे हम प्रेम से, दिल से, श्रद्धा से मनाते हैं। तो ये श्रद्धा का जो हम करते हैं वो दिल से करते तो वहाँ तक अर्थात उन सद्गत आत्माओं तक पहुँचता है, ऐसा कहते हैं। तो आज श्राद्ध का अर्थ क्या है, हम श्राद्ध क्यों मनाते हैं? तो आज सबसे पहला श्राद्ध का अर्थ क्या है वो समझेंगे। श्राद्ध अर्थात श्रद्धा। जो भी हम करते हैं श्रद्धा से करते, प्रेम से करते, दिल से करते हैं तो उन पूर्वजों तक वो पहुंचता है। तो आज जैसे आज ये 16 दिन अर्थात पूर्णमासी से लेकर के अमावस्या तक अर्थात गणेश चतुर्थी से लेकर के नवरात्रि तक ये 16 दिन श्राद्ध के ही दिन अर्थात पूर्वजों के लिए ही होते हैं। जो भी अपने कोई ऐसी गई हुई आत्मा हो उनको पूर्वज ही कहते हैं। उनके लिए हम सब कुछ बहुत प्रेम से करते, समय निकाल के करते हैं। तो क्यों ऐसा करते? उन आत्माओं की सद्गति के लिए, उन आत्माओं को सुख शांति मिले, इसके लिए हम करते हैं। तो अब हम आप सभी से ये एक प्रश्न पूछते हैं, तो आज जो कुछ भी हम अभी श्राद्ध में करते हैं तो क्या सच में पितृपक्ष में वो आज पूर्वजों तक वो कुछ पहुंचता है या नहीं? हाँ कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम कहते वो नहीं पहुंचता। लेकिन आज उसके लिए बहुत अच्छी बात आपको कहेंगे कि आज जीते जी हमें जो कुछ करना है उनके लिए आदर सत्कार हम रखें, मान रखें, प्रेम से सेवा करें, उनकी आज्ञा पर हम चलें तो सच कहते हैं वो जीते जी किया हुआ ही सब कुछ साथ में जाता है। उनकी हर इच्छाओं को हम पूर्ण करें। आज जैसे कोई भी ऐसी बात होती है, अगर बेटा अर्थात पुत्र वो कहना नहीं मानता है, उससे माँ अर्थात बाप दुखी होते हैं, अशांत होते हैं और उनके जाने के बाद वो फिर वो श्राद्ध करते हैं। अब श्राद्ध भले करते हैं लेकिन वो माँ बाप को जीते जी उनको बहुत दुखी किया, दुख दिया, कितना उल्टा सीधा बोला। तो आज क्या ये सच में हम कहेंगे क्या ये श्राद्ध मनाना हुआ? तो आज हमें सिर्फ इतना ही करना है। जो भी पूर्वज आत्माएं हैं, जो भी आज पितृपक्ष में हैं, उनके लिए हमें इतना मान होना चाहिए। उनकी एक एक बातों को अर्थात सद्गुणों को, कर्तव्यों को, कर्मों को हमें याद करके उनसे हमें आज प्रेरणा लेनी है। और प्रेरणा लेकर के हमें भी ऐसे अपने को आगे बढ़ाना है। कैसे वो आत्माएं, मेरे पूर्वज कितने अच्छे थे, श्रेष्ठ थे, स्वभाव संस्कार अच्छे थे, कर्म अच्छे थे। तो
तो आज उनको हम याद कर कर के शुभ संकल्पों की ऐसे श्रेष्ठ हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आज जब ऐसे शुभ संकल्पों की श्रेष्ठ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो सच कहते हैं कि उनसे हम प्रेरणा लेकर के अपना जीवन भी ऐसा श्रेष्ठ बनाते हैं। तो कहेंगे सच में आपने ये श्राद्ध मनाया। श्राद्ध में आज कौवे को भी खिलाते हैं, कुत्ते को भी देते हैं और उसके साथ गौ माता को भी देते हैं और ब्राह्मणों को भी देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो वो कौवे को, कुत्ते को खिलाना और उसके साथ गौ माता को खिलाना, ब्राह्मणों को खिलाना, ये रस्म क्यों है? इससे हमें भी ये एक शिक्षा मिलती है कि आज कौवा अर्थात रामायण में बताते हैं कि वो जटायु एक पक्षी था जो रावण के साथ वो युद्ध में था, एक सीता के मान सम्मान के लिए। और वो लास्ट में पता भी था जटायु को कि मैं हार जाऊंगा, मैं रावण से जीत नहीं सकूंगा, लेकिन फिर भी वो युद्ध करते करते हार जाता है, गिर जाता है, उसकी काल अर्थात मृत्यु भी आती। लेकिन वो काल को भी कहता है कि मेरी अभी मृत्यु न हो, मैं इस मृत्यु को स्वीकारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ इतना करना है कि सीता का समाचार, सीता माता का समाचार मैं श्री राम जी को दूं, फिर उसके बाद मैं आने के लिए तैयार हूँ। इच्छा मृत्यु जिसके लिए कहें। तो आज उसके लिए भी, माताओं के लिए कितना उनको एक जटायु को मान था, इसलिए कौवे को भी खिलाते हैं। अब कुत्ते के लिए देखिए, कुत्ता भी एक वफादार होता है, तो उसको भी वो अपने मालिक के लिए आज कितना वो करता है, लास्ट तक वो मालिक के साथ रहता, उसका साथ निभाता है, कभी उसमें बेवफादारी नहीं करता, इतनी वफादारी होती। तो आज वो वफादारी भी अपने जीवन में होनी चाहिए। तीसरी बात आती गौ माता, अर्थात गाय को भी खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, इतने पवित्र शुद्ध है, इसलिए खिलाते हैं। अब चौथा ब्राह्मण फिर आता, ब्राह्मण को भी देते हैं। ब्राह्मण अर्थात उससे हमें आशीर्वाद मिलती है, दुआएं मिलती हैं। तो आज हम आप सभी से पूछते हैं, ये सब इतना सारा करने के बाद भी आज हम दुखी क्यों हैं? अगर जीते जी अगर हम माँ बाप का इतना मान रखें, इतने आज्ञाकारी बनकर के चलें, वफादारी होकर के चलें और उसके साथ साथ अगर हम माँ बाप की इतनी सेवा करें, उन्हें संतुष्ट रखें, उनके साथ हाँ में हाँ करके चलें, तो सच में कहें फिर तो श्राद्ध की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो आज उस समय श्राद्ध के दिन हम सभी क्या करते हैं? जब किसी के अपने परिवार में कोई ऐसी पूर्वज आत्माओं का ऐसे कोई श्राद्ध आता है तो हम सभी क्या करते हैं? उसके लिए टाइम निकाल करके भी हम सभी सब कुछ करते हैं। उनकी विशेषताओं पर विशेष ध्यान देते हैं, उनकी बहुत चर्चा भी करते हैं कि मेरे वो ऐसे थे, मेरे वो ऐसे थे, पूर्वज ऐसे थे कहते हैं। लेकिन अगर हम उससे ऐसी प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को हम आगे बढ़ावें तो बहुत खुशी की बात है, उससे हमारे अपने पूर्वज भी बहुत खुश होंगे। और उसके साथ साथ आज कोई भी हमारे से कोई ऐसी भूल हो जाती, कोई ऐसी गलती हो जाती है तो हम वो रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। तो प्रायश्चित और पश्चाताप दोनों में बहुत अंतर है। एक है पश्चाताप करते कि हाँ
मेरे ऐसे पूर्वज थे लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन प्रायश्चित अर्थात उससे वो महसूस करके, खुद को ऐसी फीलिंग ला करके फिर वो आगे बढ़ने का संकल्प शुभ लेते हैं। और ये शुभ संकल्प ही वो पूर्वज आत्माओं को सुख देते हैं और उन आत्माओं की वो सद्गति होती है। तो इसके लिए हम प्रेम से, दिल से उस श्राद्ध के दिन पूर्वजों के सामने हम माफ़ी भी मांगते हैं। क्यों माफ़ी मांगते? आज अगर जीते जी हम अपना जीवन ही ऐसा उनके सामने रखें, उनकी अगर सेवा करें, फिर तो माफ़ी मांगने की कोई बात ही नहीं आती है। कई लोग फिर ऐसा भी कहते हैं पितृ दोष है, कोई भी घर में कारण आता, कोई ऐसी तकलीफ आती, कोई ऐसी बीमारियां होती हैं, तो कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि पितृ दोष है जिसके कारण ये घर में तकलीफें होती रहती। तो अब आप ही बताइए, क्या ये सच है? पितृ दोष होगा? क्या पितृ वो आपसे रुष्ट होंगे? क्या जवाब देंगे? कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्योंकि आज जब घर में माँ बाप हैं, अपने जीते जी बच्चों को, कि जीते जी माँ बाप, भले बच्चा कैसा भी होगा लेकिन माँ बाप उसके लिए कभी भी रुष्ट नहीं होते। तो जब माँ बाप जीते जी रुष्ट नहीं होते हैं, कभी उनके लिए खराब बोलते नहीं हैं, कभी कुछ ऐसा करते नहीं हैं, तो फिर आज उनके जाने के बाद वो पितृ रुष्ट होंगे क्यों? कैसे हो सकते? वो कभी नहीं हो सकते। सिर्फ कहने का भावार्थ इतना है कि जो कुछ भी करें अब भी ही करें, जीते जी करें। जीते जी जितना आप करेंगे, बड़ों की सेवा करेंगे, आदर करेंगे, यही सच्ची है आपकी श्राद्ध मनाना। और फिर उनके माँ बाप से, उनके दिल से वो एक दुआएं निकलती हैं, आशीर्वाद मिलती हैं। उन दुआओं से, आशीर्वाद से हम बहुत आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए कभी भी हम किसी को दोष न दें, सिर्फ अपने श्रेष्ठ कर्म हम करते चलें। श्रेष्ठ कर्मों से ही हम आगे बढ़ते रहते हैं और माँ बाप की भी हम दुआएं लेते रहते हैं। इसलिए माँ बाप को सुखी रखें, शांत रखें और उसके साथ खुश रखें। सदा के लिए मुस्कुराते रहें, खुश रहें। ओम शांति।